हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम समय और दूरी का पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे, जिसमें आप सभी को वैसे प्रश्न से आपको अवगत कराएंगे जो 100% एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखने से ही आपको पता चलेगा कि से ये सब प्रश्न हमें जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हम प्रश्न को छोड़ करके आते हैं, अगर ऐसा अनुभव नहीं हुआ आपको कि ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे वीडियो को कभी भी नहीं देखना, है ना। तो देखिए प्रश्न किस टाइप का आता है, और जो बार बार आप बना के भी आते होंगे या छोड़ के भी आते होंगे, लेकिन आज के बाद छूट के नहीं आएगा। तो देखिए प्रश्न जो आपको दिखाई देता होगा। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उतने ही समय में यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे तो वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए बहुत कॉन्सेप्ट के साथ, कभी नहीं भूलेंगे आप, वैसा कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं जो जिंदगी भर याद रहेगा। न वो ट्रिक है, न वो जो है सो कुछ भी है ना। है क्या कि बहुत कम समय में आपको हल करने का सिखाएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। देखिएगा ट्रिक जो होता है, वो जितने भी प्रश्न आते हैं सब अलग अलग ट्रिक अलग अलग प्रश्न पर निर्भर करते हैं, है ना। लेकिन हम वैसा कॉन्सेप्ट देते हैं कि एक कॉन्सेप्ट कई प्रश्नों पर निर्भर करता है। इसलिए देखिए जरा गौर से देखिए। कहता है एक साइकिल 4 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 56 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और कहता है उतने ही समय में, एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ क्या है कि 4 घंटा में, फिर उतने ही समय में। जहां भी अगर कहेगा कि यही जो है सो उतने ही दूरी, उतनी ही दूरी, मतलब एक दूरी दे रखेगा, कहेगा उतनी ही दूरी, एक चाल दे रखेगा उतने ही चाल से, है ना। अगर ऐसा दे दिया तो उतने ही जो लिखेगा वो उतने ही को छोड़ देंगे, उतने ही को लेंगे नहीं। जैसे 4 घंटे में, उतने ही समय में, मतलब इतने ही समय में, ठीक है। तो इससे हमको 4 घंटा जो समय है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। इतना चीज ध्यान रखिए, इतना कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके रखिए। अब देखिए कहता है कि 4 घंटे में 14 किलोमीटर दूरी की चाल से 56 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब देखिए तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ, ये चाल हो गया। दूरी कितना हुआ आपको 56 किलोमीटर। अब बताइए समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब बताइए दूरी कितना है 56, तो 56, और चाल कितना है 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चलिए इतना तक क्लियर कर दिए यहां तक। अब कहता है उतने ही समय में, मतलब 4 घंटा में, 4 घंटा में तो समय बराबर फिर होता है दूरी बटे चाल। तो उतने ही समय में वह अपनी चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे तो कितनी दूरी तय करेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितनी दूरी तय करेगा, जरा सोचिए। डिस्टेंस, दूरी, तो एक दूरी तो आपको दे रखा है 56 किलोमीटर। तो एक दूरी, जब 2 दूरी दे रखेगा तो एक को मानेंगे D1, दूसरा को मानेंगे D2, है ना। एक को D1 से, एक को D2 से सूचित करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसा मिक्स न हो। कभी कभी क्या होता है कि अगर हम D और D मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसको D, अब दोनों एक ही जैसा रहेगा तो आपको पकड़ में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एगो को मानेंगे D1, एगो को मानेंगे D2। तो D1 का मान समझिए कि आपको दिया हुआ है, एक दूरी दिया हुआ है। D2 आपको पूछ रहा है, तो क्या होगा D2 बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो चाल कितना है, यदि वह अपनी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे, तो पहले जा रहा था 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब 7 किलोमीटर और बढ़ा देगा तो 14 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ लिख दीजिए 21 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बन गया। D2 निकाल लीजिए। 14 चक्का 56। अब इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है ना, यहाँ एक छुप गया। अब D2 में 1 से गुना करेंगे, D2 बराबर 21 चौक 84, यही हो गया 84 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। है ना आसान, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। गौर से देखिए, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा कॉन्सेप्ट के साथ। इधर तुरंत आप बना दोगे, तुरंत छोटा सा जगह में आप बना दोगे, है ना। ज्यादा जो है समय दूरी से हर बनाने घबराने की बात नहीं है। आज के बाद आपको समय दूरी से एक प्रश्न नहीं छूटेगा। अभी तो पार्ट जो है अभी तो 2 ही है। पार्ट 1 का जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए उसको आप देख सकते हैं, है ना। बस जो भी समय लगता है थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट देने में जरूरी भी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट दे देंगे तो आप चुटकी में बना दीजिएगा, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न एक दिए गए समय में, कोई निश्चित समय है,
500 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। कोई भी निश्चित समय है, उतने ही समय में, मतलब क्या, जो समय दिया है उतने ही समय, अभी बताएं, उतने दूरी देगा उतने ही दूरी, उतने चाल देगा उतने ही चाल। ऐसा जब रहे तो ये सब चाल से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए, तो जो समय दे रखेगा उतने ही समय कह रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि 4 घंटा है उतने ही समय, तो 4 घंटा से हम कोई मतलब नहीं रखे थे। उसी प्रकार से यहाँ जो समय दे रखा है, समय मतलब कि उतने ही समय में, तो कितना समय है उससे हमको कोई बहस नहीं है, लेकिन 2 समय है, एक दिए गए समय में उतने ही समय में, ऐसा जहां भी रहे इस समय को, इस दूरी को, इस चाल को हमको कोई गिनती नहीं करना है ना। लेकिन यह जो निर्भर करता है वही समय दूरी और चाल पर निर्भर करता है। तो यहाँ समय उतने ही समय कह रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। सीधा सा बात है। यह जो प्रश्न है इसके पहले वाले प्रश्न पे आधारित है। उसमें जो है आपसे दूरी पूछ रहा था और इसमें क्या पूछता है, किस चाल से, इसमें चाल पूछ रहा है। तो देखिए, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है दोस्तों 500, तो 500 देखिए कितना आसान है। चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कहता उतने ही समय में, इसलिए बराबर का चिन्ह दिए, जितना समय है उतने ही समय, इसलिए बराबर का चिन्ह, बराबर समय है। तो फिर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया 750 और बटे चाल। तो एक को चाल को S से सूचित करते हैं, S1 से, दूसरा को S2 से। तो एक चाल तो दे रखा है, तो ये हो गया S1 है ना। तो दूसरा चाल यहाँ पे, यहाँ चाल लिखा है ना, दूरी बटे चाल, फिर यहाँ दूरी हो गया 750 और चाल लिखेंगे तो S2 लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए आप, चलिए काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे काट सकते हैं 1 0 से 1 0 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 15 5 75। अब S2 में जब 1 से गुना करेंगे, ऊपर में 1 है तो S2 में 1 से गुना करेंगे, S2 बड़ा 15 छक्का कितना हो गया 90 है ना। चाल है इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति किलोमीटर में है इसलिए चाल जो हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर है ना। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर मजा आता होगा, समझ में आता होगा मेरा कॉन्सेप्ट, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारा हिसाब बनेगा। अगर समझ में आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए और ऑल कर दीजिएगा, ताकि समय पर पूरा वीडियो आपको मिलता रहे और ग्रुप डी का एग्जाम निश्चित तौर पे क्रैक हो जाए, है ना। अगर इस बार क्रैक नहीं हुआ तो कभी क्रैक नहीं होगा दोस्तों, इसलिए ध्यान से, और कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा रेलवे में जाने का, है ना। ध्यान से पढ़िए और जो है सो मन लगा के पढ़िए। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक बस A से B तक की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा B से C तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। देखिए A से B और B से C बस चली, लेकिन उसका चाल क्या है, अलग अलग है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि A से B तथा B से C तक की दूरी 150 किलोमीटर हो, तो A से B तक की दूरी या B से C तक की दूरी 150 किलोमीटर है, तो उस बस की औसत चाल क्या थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दूरी समान हो, यहां ऐसा कहा कि A से B तक गया फिर B से C तक गया, अगर ऐसा कहता कि A से B तक गया पुनः B से A तक वापस आया, तो इस प्रकार भी दूरी जो है सो समान होगा। अगर दूरी समान हो और औसत चाल पूछे, कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए, तो एक बार जो है सो A से B गया फिर B से C गया, तो क्या 2 बार हुआ, तो बस 2 कर देंगे, ठीक है। औसत चाल निकालने के लिए तो 2 गुने, फिर यहाँ पे अलग अलग है 30 और 20, तो 30 गुने 20 कर दीजिए। हमेशा कुल जो है नीचे लिखाता है, तो कुल नीचे लिखाएगा तो 30 और 20 कितना हो जाएगा 50। अब चलिए इसको काटिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 चौका 20 कट गया। अब कितना हुआ दोस्तों, 4 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24। औसत चाल हो गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो गया, है ना। यहां औसत लिख दी है, चाल लिख दीजिए, औसत चाल, है ना। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है कि अगर बनाना चाहेंगे तो इसका जो है 2xy बटे x प्लस y, जब चाल दूरी जब समान हो तो 2xy बटे x प्लस y, तो औसत चाल का, तो यही 2 लिख दिए, या 2 बार गया या 1 बार जाएगा, 1 बार आएगा, वही चीज करना है। तो 2xy, x माने 30 को, दूसरा 20 को y माने, x प्लस y दोनों को जोड़ दिए, 30 और 20 जोड़ दिए, है ना। आप इस तरह से भी इसको सॉर्ट कर सकते हैं, छोटा रूप ला सकते हैं, है ना। ऐसा कॉन्सेप्ट जो एक बार दिमाग में चला जाए, इस पर बहुत सारा ढेरों क्वेश्चन बन जाए, वैसा कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए, है ना, ताकि प्रश्न जो है छूट करके नहीं है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक
6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, मतलब इसकी चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस चली आती है। आप क्या देख रहे हैं, एक स्थान दूसरा स्थान गया, पुनः जो है सो उसी स्थान पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दूरी समान हुआ। चलिए अब है तो इसे आने जाने में उसकी औसत चाल क्या है, तो अभी बताए हैं कि जब दूरी समान हो तो औसत चाल है ना, एक बार गया और उसी स्थान पे आया तो 2 बार हो गया, 2 कर दीजिए। ठीक है, अब दोनों चाल जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 गुने 8 और नीचे हमेशा क्या लिखाएगा, योग, तो 8 और 6 जोड़ देंगे, 8 6 14। इसके पहले यही बताए थे, यही प्रश्न अलग था, लेकिन जो स्ट्रक्चर है प्रश्न का दोनों सेम है। अब काट दीजिए इसको, 2 सत्ते 14 कट गया, अभी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 6 बटे 48 बटे 7। अब आप 48 में 7 से भाग दीजिएगा, 7 6 42, कितना बचेगा 6, तो ये आ गया आपको 6 पूर्णांक, ये 6 ऊपर चला जाएगा बटे 7, अब 6 पूर्णांक 6 बटे 7 औसत चाल है, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा, है ना, आसान है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए तो देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। देखिए कहता है एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी, ए से बी तक 60 किलोमीटर है, दूरी जो है 60 किलोमीटर है, वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, क्या है कि इसके पहले वाले प्रश्न जो हम बताए हैं उसमें क्या था, उसमें समान दूरी था, जैसे ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, है ना, या ए से बी तक जाएगा फिर बी से ए तक पुनः वापस आएगा। तो दूरी अगर समान हो, दूरी अगर समान हो तो इसके पहले वाले जो रूल बताए थे उस पर हम बना देंगे, जो बताए हैं अभी कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले प्रश्न में। लेकिन क्या इसमें आप दूरी समान देख रहे हैं, क्या दूरी तो समान नहीं है। जब दूरी समान नहीं है, एक बताएं इसके पहले दूरी समान, अब बता रहे हैं दूरी समान नहीं है, ये भी गजब के ट्रिक के साथ चुटकी में हल कर लेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझने भर देनी है। अब देखिए कहता है कि ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी, जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, चाल है इसका, और फिर बी से सी तक 90 किलोमीटर। ऐसा तो है कि 60 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, दूरी समान नहीं है। दूरी समान होता तो इसके बार बार बोलते, इसके पहले वाले जो ट्रिक है उस पर हल करते, लेकिन यहाँ दूरी समान नहीं है, इसलिए कौन सा ट्रिक हल करेंगे वो अभी आप देखिए, धैर्य बना के रखिए। देखिए तो ए से बी तक 60 किलोमीटर है, बी से सी तक 90 किलोमीटर है, ए से बी तक जो जाता है तो 60 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो देखिए 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर, ऐसे आप लिख लीजिएगा जैसे हम लिख रहे हैं। 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये जो हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 40 एकदम सिस्टम से लिख लेना है, 90 60, ठीक है। अब देखिए आपको बताए हैं कि औसत चाल, एक चीज ध्यान रखिएगा, औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल में जब दूरी जब समान होता था, मतलब क्या कि यहां से अगर पटना गया और फिर पटना से यहां आया तो दूरी समान है, तो 2 एक बार आना एक बार जाना, दूरी समान है तो 2 से गुना करते थे, कि 2 से गुना करके क्या करते थे कि जो चाल होता था उसको आपस में फिर गुना करते थे, इसके पहले वाले प्रश्न में जो बताएं। लेकिन जब दूरी समान ही नहीं है, ए से बी तक की दूरी है 60 किलोमीटर और बी से सी तक की दूरी है 90 किलोमीटर, तो ये दोनों दूरी को जोड़ दीजिए, 2 से क्यों गुना करेंगे, दोनों दूरी जुड़ जाएगा, तो ये 90 और 60 कितना हो जाएगा, ये 150, 9 6 15 150 किलोमीटर हो गया। अब चलिए 2 से गुना ना करके दोनों दूरी को हम जोड़ ही दिए। अब चाल कितना है 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, बस 40 गुने 60 कर देंगे, क्या करेंगे 40 गुने 60। अब फिर नीचे इसके पहले वाले प्रश्न में क्या करते थे, चाल को जोड़ दिए थे, जब दूरी समान था तो चाल को जोड़ करके यहाँ लिख देते थे, भाग दे करके आंसर ला दिए। लेकिन इसमें क्या है सो देखिए,
इसको एक तरह से यहाँ क्या जोड़ के लिखेंगे, यहाँ देखिए क्रॉस गुना कर दीजिएगा इसको, 60 में 60 से 90 में 40 क्रॉस गुना। तो 60 में 60 से गुना करेंगे 6 6 36, तो 3600, और फिर 9 में 40, 90 में 40 से 9 4 36, फिर 3600 बराबर 36 36 कितना हो गया 7200। ठीक है, तो यहां जो आ जाएगा आपको 7200 लिख दीजिए, सीधा बात, ज्यादा कोई लोचा नहीं है, लिख दिए। अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब इसको हल करेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब काटिए 6 से, काटिए 6 से 12 6 72, 12 मरतबे में कट गया है ना। अब इसको 4 से काटिएगा, 4 3 12, 3 से काटिएगा 3 5 15, 1 0 50। तो औसत चार्ज जो हो गया इसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। औसत चार्ज बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें विश्वास है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। इस टाइप का प्रश्न आप क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखिए और बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। बड़ा बड़ा किताब पढ़ने का आप समय नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट से, ठीक ना। इसको हल कीजिएगा, आपको समय का जो है समय पर पकड़ होगा और क्वेश्चन टाइप आपको समझ में आएगा, और निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, और हम इतना ही कहते हैं कि ऐसा पढ़ो कि तुम्हारे जैसा कोई न पढ़े, है ना। और इस बार एग्जाम क्रैक कर दो, और जो सपना देखे हैं वो पूरा हो जाए। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस।